रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे मिलती हूँ। जब हम रोहतक में उन्होंने प्रोग्राम किया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, साक्षी ने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमको एक ही बात बोली कि आप डरते हो। हम बोले सर, डर के इतने साल तक हम यहाँ पे नहीं आए हैं, 10 साल हो गए मेरे को सीनियर में खेलते हुए, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। जिस दिन डर जाएंगे उस दिन मैच छोड़ देंगे हम। लेकिन उसके बाद भी मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई, मेरे को ट्रायल जबरदस्ती दिलवाया गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्रायल दूं, क्योंकि मैंने पूरे साल मेहनत वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए की थी। वो लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऐसे मानते हैं कि कोई नेशनल चैंपियनशिप भी नहीं है, इतना महत्व देते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को। और उसके बाद मेरे को इंजरी हुई नहीं, मैं 3 महीने तक मैं मैच से दूर हूँ भी। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी ने सिंगल टाइम फेडरेशन से एक बार नहीं पूछा कि आपको क्या इंजरी हुई है, क्या नहीं हुई है। अभी उसके बाद बोला गया है कि आप नेशनल खेलो। जब मैंने नेशनल के लिए मेडिकल लगाया है तो बोलते हैं कि नहीं खेलोगे तो आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ये जबरदस्ती का मतलब बैन लगा देंगे। और सीधा मेरे पे तो इतना बार आता है कि इनडिसिप्लिन। क्यों हूँ मैं इनडिसिप्लिन? फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में, हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था, या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था? उनके साथ में जो हमारे विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना जरूरी था, या मेरे साथ, या मेरी जो महिला जो 4 लड़कियां थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना जरूरी था? पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो कुछ नहीं देता है। ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे, जब मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। मैं ऐसे ओपन में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में फेडरेशन के ही खास बंदे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरे पास, जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिली, मैंने शिकायत किया, प्रधानमंत्री जी ने मेरा सपोर्ट किया। मेरे को 2 साल के लिए बैन कर रहे थे इनडिसिप्लिन में, जबकि मेरा कोई गलती नहीं था। अगर मेरा गलती था, मैंने सिंगलेट पहना था, वो भी क्या उस सिंगलेट पे विनेश नहीं लिखा था? क्या उस सिंगलेट पे तिरंगा नहीं था? क्या उस सिंगलेट पे इंडिया नहीं लिखा था? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? जनरल बॉडी की बैठक हुई, सबसे राय ली गई और तय किया गया कि अब कोई किसी प्रदेश की 2 टीम नहीं होगी, 1 टीम होगी। अब यहां पर सवाल उठता है कि हरियाणा की भी 1 टीम और मणिपुर की भी 1 टीम। तो हरियाणा हमारे लिए गौरव का विषय है, विशेष करके खेल में। आज देश को जो सम्मान मिल रहा है वो हरियाणा की वजह से मिल रहा है। जिस समय फेडरेशन के लोगों ने या किसी ने उनको धमकी दी, तो मुझसे कह सकती थी, खेल मंत्री से कह सकती थी, पीएम मोदी से कह सकती थी, पुलिस को कंप्लेंट कर सकती थी। उस समय कोई वो नहीं किया। आप पैसे के पीछे भगते हैं। मिस्टर तोमर को बुला लीजिए, पैसे के पीछे भगते हैं। पैसे के लिए आपने कंपनी का कस्टूम पहना, लेकिन अपने खिलाड़ी को कुछ आप जो है ओलंपिक का कस्टूम नहीं पहना सके। तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो? हमने कहा आप जो बताइए हम कार्रवाई करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि हमने बोला कि हमने इसको नोटिस दे दिया है, और तब जाकर के हमारी जो है टीम बची।
और जब हम यहाँ पर आए थोड़ी गलती मुझसे हो गई, चूंकि मैं वचन दे चुका था उसको, मैं वचन दे चुका था कि मैं नोटिस दे चुका हूं, और इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैंने नोटिस दिया, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पूरे टीम को बचाना था। 2 मेडल ओलंपिक के आए थे, उसको बचाना था। और विनेश फोगाट से मैं पूछना चाहता हूं कि ओलंपिक का जब एक ड्रेस होता है जो मान्यता प्राप्त होता है, तो क्या मजबूरी थी कि आप एक कंपनी का कस्ट्यूम पहन करके लड़ी?